डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी में तकनीकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं एडमिट कार्ड को लेकर इशू लगातार बना हुआ है। अभी भी बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का नहीं हो रहा है, कई बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो भी गया है, लेकिन कईयों के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में दिक्कत है। इसके अलावा और भी कई सारी तकनीकी प्रॉब्लम्स जो हैं इस बार यूपीएससी में देखने को मिल रही हैं। पिछले 2-3 साल का ये होलिस्टिक जो है गेम है, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो, कुछ फैक्ट्स को जानने की भी कोशिश करेंगे और 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर क्या यही सब समस्याएं आप लोगों को फेस करनी पड़ेंगी, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग थोड़ा अच्छे से बात करेंगे। लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि संडे को इस एग्ज़ाम को होना है। सबसे पहली दिक्कत जो इस एग्ज़ाम को लेकर आई है वो ये है कि एग्जाम बिल्कुल करीब आ गया है, 4 दिन 5 दिन बचे हैं और अभी तक बच्चों का एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। एक तो इशू यही हुआ, 10 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड को लेकर चीजें आ जानी चाहिए थी, लेकिन यूपीएससी इसमें भी डिले हुआ है। इसके पीछे भी शायद तकनीकी प्रॉब्लम ही बताई जा रही है। और आने के बाद जब एडमिट कार्ड का लिंक मिल गया, उसके बाद जो है बच्चों को केवाईसी कराने के लिए कहा जा रहा है, आधार कार्ड को अपडेट कराने की बातें हो रही हैं इस तरीके से। और किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है तो उसके अंदर लोकेशन का पता नहीं है, रोल नंबर का डिस्कशन नहीं है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पे वहां पर देखने को मिल रही हैं। तो ये तो यूपीएससी में कभी देखने को नहीं मिलता था, खास करके जहां तक मैं यूपीएससी को जानता हूं और जितने भी सालों का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, यूपीएससी इस तरह का निकाय कभी भी नहीं रहा है। और इस तरह के टॉपिक को लेकर मुझे भी कभी वीडियो बनाने की नौबत नहीं आई। लेकिन अब जो है टॉपिक है तो कहीं ना कहीं पे इसको लेकर बात करनी जरूरी है। चीज बड़ी कॉमन आप लोगों ने देखी होगी, वो ये कि यूपीएससी का जैसे मान लीजिए या तो प्रीलिम्स का फॉर्म आए या फिर रिजल्ट का दिन हो, उस दिन यूपीएससी की वेबसाइट जो है वो लोड नहीं होती है ना, या यूपीएससी की वेबसाइट पर इतना बर्डन देखने को मिलता है कि वेबसाइट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती। ये भी यूपीएससी में पहले देखने को नहीं मिलता था। हालांकि एक छोटा सा डिफरेंस अभी जरूर आ गया है। पहले एस्पिरेंट की संख्या थोड़ी कम होती थी, अब यूपीएससी में एग्जाम देने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है। फॉर्म भरने वाले लोग ही 15 से 20 लाख को क्रॉस कर गए। एग्जाम देने वाले लोग जो हैं, खास करके जितने भी एग्जाम हैं उनकी प्रीलिम्स की स्टेज की अगर मैं बात करूं और यूपीएससी आईएएस के एग्जाम की बात करूं, तो प्रीलिम्स देने वालों की संख्या ही 15 लाख से ज्यादा हो चुकी। ऐसी सिचुएशन में किसी भी वेबसाइट पर जो है बर्डन आना स्वाभाविक सी बात है। बट मेरा सबसे बड़ा सवाल यूपीएससी से ये है कि इतनी बड़ी संस्था है ये, पहली बात तो संवैधानिक संस्था है, और इतना बड़ा एग्जाम या इतनी बड़ी जिम्मेदारी इसको सौंपी गई है। नौकरशाही का पूरा सिस्टम, उसकी भर्ती यूपीएससी के ऊपर निर्भर करती। और ये वो संस्थान है जो जिसका जितना भी खर्चा है, पैसा है, वो भारत की संचित निधि पर भारित है। इसका मतलब सरकार उसे रोक नहीं सकती, उस पर कोई मतदान नहीं होता है। इसका मतलब यूपीएससी कितना भी खर्च करे, सरकार उसको लेकर सवाल नहीं पूछने वाली। तो इतना अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इतना आपको फंडिंग को लेकर कोई इशू नहीं है, आपका जो स्टाफ है उसको लेकर आप बहुत अच्छे से चीजें कर सकते हैं, तो फिर दिक्कत कहां पर है? फिर आप उस चीज का, उस संसाधन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप कहेंगे सर इससे प्रॉब्लम क्या है? देखो, सबसे बड़ा इशू तो यही है कि बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं, है ना। सबसे बड़ी चीज तो यही है। आप लोग एस्पिरेंट हो, आप लोगों को पता है इन सब चीजों में तो इरिटेशन नहीं होना चाहिए। एक बेहतरीन वेबसाइट होनी चाहिए, आप जाओ तुरंत जो है अपना कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो हो जाए, आपको ओटीआर वगैरह फिल करना है वो हो जाए, आपका डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड वगैरह कुछ भी, कोई फॉर्म भरना है, इन सारी चीजों को लेकर आपको इरिटेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज देखने को मिलती है, और खास करके जब रिजल्ट आता है उस समय अगर पीडीएफ ना डाउनलोड हो रही हो या आपकी वेबसाइट ही ना ओपन हो रही हो, तो कितना मुश्किल होता है उन क्षणों में वेट करना। आपके मन में होता है मेरा नाम है लिस्ट में, नहीं है, उस टाइम तो मुझे लगता है 5-6 सेकंड या 10 सेकंड का भी इंतजार किसी से नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में क्या ये मोरल तरीके से बच्चों का हरासमेंट नहीं है ना? तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है एक इशू वाली बात है। दूसरी चीज ये है कि क्या ये तकनीकी खामियां यूपीएससी में बनी रहेंगी? इसके अलावा भी कोई दिक्कत है यूपीएससी के जो है टेक्निकल चीजों को लेकर? जैसे आपको पता है कि जो यूपीएससी ने अब फॉर्म को लेकर भी, खास करके सर्टिफिकेट वाले जो इश्यूज हैं या जिनका जाति प्रमाण पत्र है, जो किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए फॉर्म को काफी जटिल बना दिया है, बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है। काफी लंबा लंबा फॉर्म जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भरा जाता है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पहले भी भरा जो लॉन्ग होता था वो समझ में आता है, प्री के बाद जो आप फिल करते हैं या मेंस के बाद आप इंटरव्यू के लिए जिसको फिल करते हैं,
वहां पे आपसे बहुत सारी डिटेल्स पूछी जाएं, समझ में आता है। बट प्रीलिम्स की स्टेज पर इतना सारा डाटा पूछना, है ना, तो ये कहीं ना कहीं पे यहां पर भी बच्चों को एक दिक्कत होती है। आपको पता है बाद में 2 स्टेज होने वाली हैं, इवन इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है। तो फिर पहले इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाने का जो लॉजिक है वो मेरी समझ से तो अब तक बाहर ही रहा। इससे दिक्कत ये होती है कि बच्चे जो प्रीलिम्स के जोन में होते हैं उनका पूरा ध्यान डॉक्यूमेंट्स की तरफ चला जाता है। किसी को समझ रहती है वो पहले ही तैयारी रख लेता है, जो नहीं पता होता है कुछ लोगों को तो वो पूरा ध्यान जो है उनका 8-10 दिन 15 दिन जब तक फॉर्म की डेट्स रहती तब तक वो भागम भाग में लगा रहता है और उसका पूरा 1 महीना जो है वो स्पॉइल हो जाता है, खास करके फॉर्म को भरने में। अब ऐसी सिचुएशन में प्रीलिम्स की तैयारी कहीं ना कहीं पे पीछे हो जाती है और उसका खामियाजा उसको प्रीलिम्स के रिजल्ट वाले दिन भुगतना पड़ता है। तो ये सारी केयर को लेकर ये बहुत बड़ी चीजें हैं और मैं ये कहता हूं चलो ठीक है, समझ में आता है। वैसे तो किसी भी संस्थान के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो एसएससी हो चाहे स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन हो, कहीं पर भी तकनीकी खामियां नहीं आनी चाहिए। लेकिन वही है, मशीन है, थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। लेकिन यूपीएससी के सिस्टम में या यूपीएससी के इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो यह बहुत बड़ा सवाल है और इसको जल्द से जल्द जो है इसका समाधान किए जाने की जरूरत है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पता है सरकार जो है थोड़ा ध्यान देती है इन चीजों को लेकर, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि यूपीएससी से सवाल नहीं कोई पूछता है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो यूपीएससी को लेकर भी दिक्कत करती हैं, जैसे आरटीआई का जवाब यूपीएससी बहुत अच्छे से नहीं देता है, मेंस की कॉपीज के बारे में कुछ नहीं पता चलता है, इवैल्यूएशन कैसे होता है, किस बेस पर मार्किंग हो रही है, किस बच्चे के किस पेपर में, जैसे पेपर के अंदर सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर है, ये सब चीजें नहीं पता चल पाती, किसके मार्क्स कटे तो किस बेस पर कटे, ये सारी चीजें भी नहीं पता चल पाती हैं। प्रीलिम्स के आंसर की को लेकर अब इस बार जरूर यूपीएससी ने बोला है कि वो प्रोविजनल आंसर की पहले जो है दे दिया करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे इसके अलावा भी बहुत सारे सुधार हैं जो अभी यूपीएससी में होने बाकी। अभी तो उन सुधारों को लेकर बहुत सारा प्रोसेस बाकी है और उससे ही पहले यूपीएससी में इस तरह की खामियां देखने को मिली हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़े सवालों को क्रिएट कर रही। मेरा इशू सिर्फ इतना है, मैं आपको कई बार ये बातें बोल चुका हूं कि देखो, कंपटीशन का मुश्किल होना बुरी बात नहीं है, कंपटीशन मुश्किल हो, पेपर बहुत डिफिकल्ट हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बच्चे को इन सब चीजों के चलते इशू नहीं होना चाहिए। कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे अगर आपको अगर उसको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो बहुत बुरी बात है ना, उसको पता ही नहीं चल रहा है कहां पे दिक्कत हो रही है कहां पे नहीं दिक्कत हो रही है, इन सब चीजों के साथ हरासमेंट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में गलत फ्रेम नहीं होने चाहिए, उनका आंसर जो है आंसर की में गलत नहीं आना चाहिए, है ना। अनऑफिशियल की का कहीं ना कहीं पे इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है ऑफिशियल की से, ये सब नहीं होना चाहिए। इवन क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, इससे बच्चा इरिटेट हो जाता है। कई कई सालों की मेहनत होती है और उसके बावजूद ये सब फेस करना पड़े, तो मेरे हिसाब से यूपीएससी को जल्द से जल्द इसका समाधान किए जाने की जरूरत है। वेबसाइट को लेकर बहुत अच्छे से काम करने की जरूरत है ताकि बच्चों को इस तरह की खामियों का सामना ना करना पड़े।